फ्रेंड्स, आज जो क्लास से प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा। आज सेट नंबर 3 है। चलते आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इससे गद्दी पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? इसमें 5 राजनीतिक केंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था? ये कलिंग युद्ध के बाद भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4, शुंग वंश के बाद किस वंश शासन किया था? इस वंश के बाद कण्व वंश की शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था? सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो प्राचीन शहर है धोलावीरा, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस सहायक नदी किनारे स्थित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता लोथल शहर है, ये साबरमती की नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र के प्राध्यापक थे? ये तक्षशिला के थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में कम्माकार शब्द किससे संबंधित है? ये सब भूमिहीन खेतीहर मजदूर के लिए थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे बड़ा अशोक जो चक्र थे ये टोपरा कला गांव में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? ये चंद्रगुप्त प्रथम बना था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? ये बेताल भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, संगम साहित्य में मोवेंदार में 3 राज्य का वर्णन है। 3 राज्य चोल चेर पांड्य का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, संगम साम्राज्य के पांड्य की राजधानी कहाँ है? मदुरै है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, अंतिम पल्लव राजा कौन थे? अंतिम जो पल्लव राजा थे अपराजित वर्णम थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, किसने नसीरुद्दीन खुसरो के विरोध में विद्रोह का झंडा उठाया था? ये गियासुद्दीन तुगलक ने उठाया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? यह मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जोड़ा था। ये इसका शब्द जोड़ा था विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद ने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था जिसे जाकात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता उपाधि धारण किया था? ये औरंगजेब थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22, किसने नूरजहां उपाधि प्राप्त किया था? ये था मेहरुन्निसा था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? ये थे अकबर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, अकबर की राजस्व प्रणाली जब किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? ये था फतेहपुर सीकरी था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27, किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 28 दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 किसके द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया था। किसके द्वारा ये किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 विजयनगर साम्राज्य संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे। ये काकतीय के थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था। कौन सा शासक था। ये शासक थे देवराय प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 किसने सन 1800 में हम्पी खंडहरों की खोज किया था। ये शासक थे कर्नल कॉलिंग मैकेंजी थे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34 है किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। ये शासक था चोल शासक था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 35 है वास्तुकला का प्रोविडा शैली किस साम्राज्य के संबंधित थे। ये साम्राज्य थे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है तंजौर में बृहस्पति मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। इस शासक का नाम था चोल शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। किस मुगल शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। ये शासक है औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38 सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। उसका नाम क्या था। इसका नाम जो नाम था इसका नाम था मोढेरा सूर्य मंदिर था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है अल्लाह और उदल जिन्हों शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया था किस राजपूत राज्य थे। ये राजपूत राज्य थे चंदेल का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 है किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म के संरक्षण दिया और उनमें से एक विद्वान हेमचंद प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार किया था। थे चालुक्य थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 41 चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध जो किसके बीच हुआ था। ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार पर सल्तनत का हराया था। कब हुआ था। ये लड़ाई 1575 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने वाला उदयपुर की स्थापना किसने किया था। 1568 में चित्तौड़ के अकबर के हाथों पराजित होने वाला उदयपुर की स्थापना किसने किया था। इसकी जो स्थापना किया था राणा उदय सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44 है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का नष्ट हो गया था। ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 से शेरशाह का मकबरा भारत किस राज्य में स्थित है। ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 46 है मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए आश्रय का निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये शासक था शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती जो स्तूप है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 48 से मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे और कौन सा शहर दक्षिण और स्थित था। ये शहर था ब्रह्मगिरी था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 49 से पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखा था। यह पुस्तक का लेखक था धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर 1।